एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उसमें माता पिता और बंसी नाम का एक लड़का था। वो उसकी शादी के लिए चिंता कर रहे थे। वो बहुत गरीब थे, इसलिए उन्हें अपने जैसी ही गरीब लड़की चाहिए थी। उसके पिता बोलते हैं कि उसकी नज़र में एक लड़की है, उसका दोस्त है, वह भी यही काम करता है। और हाँ, उसकी सास बोलती है वो हमारे घर में कैसे रहेगी, लेकिन वो बोलते हैं कि वो भी हमारे जैसे ही गरीब हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो अपनी बेटी का रिश्ता भी हमारे बेटे से कर देंगे। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है। बंसी की शादी उस लड़की से कर दी जाती है। उसका नाम शोभा था। बंसी उसके पास आता है। शोभा उसे कुछ मांगती है। वह कहती है कि उसे एक वादा चाहिए। तो बंसी कहता है अगर वादा करने लायक होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो शोभा कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है और वह आगे पढ़ना चाहती है। वह उसे पढ़ाने का वादा करता है और यह बात सुनकर शोभा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद से शोभा दिन रात पढ़ाई में मेहनत करती है और बंसी उसकी वादे को पूरा करने के लिए दिन भर कचरा इकट्ठा करता और उस कचरे को इकट्ठा करके बेचता। जो भी उससे पैसा मिलता वह उसको शोभा के लिए ही रख लेता था। और उसे पहले भी शोभा ही याद आती थी कि उसके लिए उसे बुक खरीदनी है। वह उसके लिए किताबें खरीदने के लिए एक दुकान पे जाता है। दुकान वाला बोलता है 1,000 रुपए की है। तो बंसी बोलता है फिर क्या दिक्कत है साहब, दे दीजिए। वह किताबें लेकर जा रहा होता है, तभी उसे कुछ भिखारी मिल जाते हैं। वह उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे अब बंसी पढ़ेगा, अब करेगा ये पढ़ाई, कचरा बीनने वाला भी कोई पढ़ता है क्या, ऐसे करके उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वह उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और अपने काम में लगा रहता है। अगले दिन सुबह बंसी उससे बोलता है कि वह ध्यान से पढ़ाई करे। शोभा अपनी तैयारी में दिलो जान से लग जाती है। वह दिन रात एक कर देती है। वह अपने पति से कहती है कि जब मैं बड़ी अफसर बन जाऊंगी तो आप लोगों को भी अपने साथ रखूंगी और सब मजे करेंगे। एक दिन मैं जरूर बड़ी अफसर बन जाऊंगी। उसकी बेटी कहती है अरे माँ, आप बड़ी सी गाड़ी में चलोगे? हाँ बेटा, ये- ऐसे ही चलेंगे। वह खूब मेहनत करती है और एक दिन उसकी परीक्षा का दिन आ जाता है। वह परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से भी पास हो जाती है। वह अपने सास ससुर और पति को आकर अपना रिजल्ट दिखाती है। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके घर में खुशी की लहर आ गई थी और बंसी के पिता बोलते हैं कि अब तो उनके भी दिन सुधर जाएंगे, वो भी एक बड़े अफसर की बहू के ससुर बन चुके हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। शोभा एक बड़ी अफसर एसडीएम बन जाती है और जब वह अपने पद पर आसीन होती है तो उसे अहंकार आ जाता है और वह सोचने लगती है कि अब अगर वह उन गरीबों को के साथ रहेगी तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। कचरा बीनने के साथ वालों के साथ वह नहीं रह सकती है। और वह अपने दिमाग में ही ऐसे ख्याल बनाती है कि वह अब घर नहीं जाएगी। और उसके बाद वह कई दिनों तक घर नहीं जाती है। उधर बंसी भी परेशान था कि शोभा घर क्यों नहीं आ रही है। एक दिन वह उससे आकर पूछता है कि तुम घर क्यों नहीं आ रही हो। तो वह उसे कहती है कि बहुत काम था इसलिए वह नहीं आ पा रही है, आज शाम को वह जरूर आएगी। लेकिन बहुत दिन बीत जाते हैं, शोभा का आता पता नहीं था, वह घर नहीं आई। एक दिन बंसी ने देखा कि शोभा की कार उसके पास से गुजर रही है। उसने शोभा को देखा तो वह उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा और उसे आवाजें देने लगा, शोभा शोभा। लेकिन शोभा ने उसकी एक नहीं सुनी। ड्राइवर ने शोभा को बोला कि ये कचरा बीनने वाला आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वह कहती है कि होगा कोई पागल, ध्यान मत दो और चलते ही रहो। वह अब बंसी को यकीन हो चुका था कि लोग सही कह रहे हैं, शोभा बदल चुकी है। वह बहुत उदास था और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह गुमसुम रहने लगता है और उसके दोस्त उसे मिलते हैं। वह अब की बार उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भाई अब वो कचरा बीनने वाले के साथ नहीं रहेगी। हंस भी कभी कौओं के साथ रहता है क्या? तू ऐसा बुरा मत मान और अपने काम पर ध्यान दे।
भाभी अब तेरे साथ नहीं रहने वाली। वह ये सोच सोच कर बहुत उदास रहने लगता है। एक दिन उसकी बेटी उससे बोलती है, अरे पापा, मम्मी अब कभी नहीं आएंगी क्या? मम्मी हमें छोड़ के चली गई हैं क्या? अब हम क्या करेंगे? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। तभी वह कहता है, अरे नहीं बेटा, एक दिन मैं तुम्हारी माँ को घर जरूर लेके आऊँगा। वह अपने मन में ठान लेता है कि अगर वह उसे अफसर बना सकता है तो वह खुद भी बड़ा अफसर बन जाएगा। वह दिन रात मेहनत करता है। काफ़ी दिनों के लिए वह सबसे गायब हो जाता है। सभी घर वाले उसे ढूंढते हैं लेकिन वह नहीं मिलता है। एक दिन पता चलता है कि वह बहुत बड़ा अफसर बन गया है। और उधर शोभा एक आकाश नाम के लड़के से प्यार करने लग जाती है और उसे शादी के सपने देखने लग जाती है। एक दिन एक दिन शोभा को पता चलता है कि बंसीधर उससे भी बड़ा कलेक्टर बन के उसके ऑफिस में आ गया है। अब वह सोचती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, वह एक एक चीज का बदला लेगा। वह सोचकर परेशान हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बंसीधर से जब मिलने के लिए शोभा जाती है तो वह उसे बहुत ही प्यार से बातें करता है और उसे अच्छे से समझाता भी है कि वह जिस लड़के को पसंद करती है वह लड़का अच्छा नहीं है। अगर वह उसके बारे में सही से मालूमात करेगी और अगर वह लड़का अच्छा होगा तो वह उसे तलाक दे देगा और वह उसकी शादी उससे करवा देगा। ये बातें सुनकर शोभा वहां से चली जाती है और कुछ दिनों के बाद शोभा को पता चलता है कि आकाश तो एक बहुत ही आवा आवारा किस्म का लड़का है। उसके कई सारे बार हैं और बहुत सारी लड़कियां उसकी जिंदगी में आके जा चुकी हैं। वह उससे शादी ना करने का फैसला लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। वह अपने शोभा सभी घर वालों से माफी मांगती है और सभी उसे माफ कर देते हैं। रिंकी को अब अपने माता और पिता दोनों का प्यार मिलने वाला था। सभी खुशी खुशी रहने लगते